आज हम लोग ज्योमेट्री की बेसिक चीज़ों को पहले देख लेते हैं, इसके बाद जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे समतल, बिंदु और रेखाएं। ये तीनों ही चीज़ें अपरिभाषित होती हैं। बोलचाल के लिए और समझने समझाने के लिए इसको कुछ नाम दे देते हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं समतल। ठीक है, समतल, ठीक, प्लेन। प्लेन जिसमें लंबाई तथा चौड़ाई होती है परंतु मोटाई नहीं होती है। जैसे कि एक आयत को ही देख लीजिए, या फिर जो कि इसी शेप का वर्ग को देख लीजिए, या फिर जिस बोर्ड पे हम पढ़ा रहे हैं, बोर्ड नहीं मतलब इसके ऊपर की जो लास्ट फिल्म है, जो पतली सी फिल्म है, एज्यूम करिए कि यही है। ठीक है, अब इसके बाद अगला पॉइंट है हम लोगों का बिंदु। ठीक है, बिंदु जिसकी ना तो कोई लंबाई है, ना चौड़ाई है और ना मोटाई होती है, बिंदु बिंदु कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं रेखा। तो रेखा, ठीक है, तो बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। अब रेखाएं जो है कि ये ऐसे अनंत तक है, ऐसा नहीं कि जहाँ तक है यहीं तक है। रेखाएं ये अनंत तक है। ठीक है, अब रेखा रेखा जो है कि तीन तरीके की होती है। ठीक है, अब एक लीनियर और जो कि वक्राकार, और एक जिगजैग लाइन। रेखा के बाद किरण आते हैं लोग, रे पे किरण। ठीक है, किरण। ठीक, ये रेखा को केवल एक ही दिशा में बढ़ाया जाए, मतलब रेखा को किसी एक ही दिशा में, एक दिशा में, या फिर इधर या इधर या इधर, मतलब किसी स्थित बिंदु से रेखा को एक तरफ से जो है कि बढ़ाया जाए तो किरण कहलाती है। ठीक, अब रेखा के बाद हम लोग आते हैं रेखाखंड पे। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड, ठीक है, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट जिसमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु ज्ञात होता है। जैसे कोई रेखा है, इसमें एक बिंदु ए हो गया और बिंदु बी हो गया, तो प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं के बीच ये दूरी है, यानी कि ए और बीच के बीच की जो दूरी है, यही रेखाखंड कहलाता है। दूसरा देख लीजिए, मान लिया पी और क्यू पॉइंट हो गया, उनके बीच की ये जो दूरियां हैं, यही रेखाखंड है। ठीक, प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखा इसके बाद आता है प्रतिच्छेदी रेखा, सॉरी, इसके बाद आता है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, जो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर, जो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। यानी किसी एक बिंदु पर दो रेखाएं क्रॉस करते हुए एक दूसरे को जो है कि काटे हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, और इस बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। ठीक, हालांकि इसमें कुछ है नहीं, ऊपर ऊपर हम बताते हुए चल रहे हैं। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। ठीक, पैरेलल लाइंस, देखिए पैरेलल लाइंस
ये पैरेलल लाइन जो समांतर रेखाएं होती हैं एक दूसरे से आपस में कभी नहीं मिलती हैं और उनके बीच की दूरियां सर्वत्र समान हैं। यानी कि इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। तो बिंदु ए पर इसकी डी दूरी है तो बिंदु बी पर भी इसकी दूरी डी ही होगी, बिंदु सी पर भी इसकी दूरी डी ही होगी। और इसको आगे जितना भी बढ़ाया जाए इनकी मध्य की दूरियां हमेशा और हमेशा समान रहेंगी, इसलिए आपस में नहीं मिलती हैं कभी। हालांकि हर क्लासों में जाने पे बताया जाता है कि ये दूरियां आपस में अनंत पर भी मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर चर्चा का विषय नहीं है। जितना हमको जानना है बस उतना ही जाने। समांतर रेखा के बाद आता है लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं मतलब एक कोई रेखा है उस पर जो है कि परपेंडिकुलर 90 अंश का जब कोण बनाए कोई दूसरी रेखा, लंबवत रेखा होती है। मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है, बिंदु बी है, और जहाँ भी बन रहा है कोण ओ हो गया, बिंदु सी है। तो जो रेखा ए बी है इस पे ओ और सी पैरेलल लाइन है, मतलब ओ सी रेखा ए बी पर 90 अंश का कोण बना रही है। इसको डिनोट करेंगे ओ सी पैरेलल टू ए बी, मतलब ओ सी जो है वो ए बी पर लंब है। ठीक। अर्ध रेखा या समद्विभाजित रेखा या फिर अर्धक रेखा, ठीक है, बाइसेक्टर लाइन्स। किसी रेखाखंड ए बी है, इसको कोई दूसरी रेखा दो बराबर भागों में बांटे, ये अर्धक रेखा या समद्विभाजित रेखा कहलाती है। बाइसेक्टर लाइन्स ये होती है। ठीक। लंबार्धक रेखा इस रेखाखंड को दो भागों में विभाजित तो करेगी, परंतु इस पे लंब भी होगी, तो ये लंबार्धक रेखा होगी। अर्धक और लंबार्धक रेखा में सिर्फ और सिर्फ इतना ही अंतर होता है, जो लंबार्धक रेखा होगी ये बिंदु ए और बी को दो बराबर भागों में तो बांटेगी, परंतु इस पे लंब होगी। और जो अर्धक रेखा होगी सिर्फ इसको जो है कि दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगी, इस पे लंब नहीं होगी। किसी भी एंगल पे जो है कि इसको दो भागों में बांट सकती है बराबर बराबर। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। आइए इसके बाद संगामी रेखा पे हम लोग आते हैं, कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, जब किसी बिंदु से, जब ये कोई बिंदु इसको P मान लेते हैं, किसी बिंदु से दो या दो से अधिक रेखाएं गुजरे, किसी कॉमन पॉइंट से जब दो या दो से अधिक रेखाएं गुजरे तो संगामी रेखाएं कहलाती हैं। इस पे जो है कि कितना भी रेखा हम गुजार सकते हैं, तो ये होता है संगामी लाइंस। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक, फिर कल जो है कि इसके आगे का टॉपिक एंगल है और एंगल से जो है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर, धन्यवाद।